चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा चुनाव से पहले ही गुटबाजी की समस्या से जूझ रही है और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में भी इन पार्टियों के आलाकमान को दिक्कत आ रही है। लेकिन इन सब से अलग अभिनव राजस्थान पार्टी ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही अपने सभी उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय कर लिए हैं। अभिनव राजस्थान पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अशोक चौधरी ने नागौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मीडिया कर्मियों को बताया कि आने वाली 2 अक्टूबर से अभिनव राजस्थान पार्टी नागौर में महाकुंभ के जरिए विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस मौके पर होने वाली सभा में इतने लोग जुड़ेंगे जितने लोग किसी भी बड़े दल के सभा में नहीं देखे होंगे। डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि उनकी पार्टी 23 मुख्य बिंदुओं के एजेंडे पर चुनाव लड़ने जा रही है। अगर कोई दूसरी पार्टी इन सभी बिंदुओं पर अपनी सहमति दे देती है तो अभिनव राजस्थान उनके साथ तालमेल कर सकती है। अभिनव राजस्थान पार्टी अपने सभी 200 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आगामी नवंबर माह में कर देगी। साथ ही उस विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोगों की उम्मीद है, वहां के अभिनव राजस्थान पार्टी के उम्मीदवार की ओर से लोगों को स्टाम्प पर यह सब लिख कर दिया जाएगा कि चुनाव जीतने पर लोगों की सभी समस्याएं दूर की जाएगी, उनकी उम्मीदें पूरी की जाएगी। हम लोग एक रजिस्टर्ड पार्टी है। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ा था, इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवारों की घोषणा हम लोग 4 नवंबर को करेंगे। एक साथ 200 उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे 4 नवंबर को। 2 अक्टूबर को हमारी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में हम लोग अपना एजेंडा सामने रखेंगे। ये हमारा एजेंडा है, इसके लिए हम राजस्थान के सामने हैं और वो एजेंडा इतना ज़्यादा क्रांतिकारी होगा, बहुत सारी बातें हम आपको आउट भी नहीं कर पाएंगे। अभी उस दिन आपको सारी बातें पता चलेगी कि हमारे एजेंडे में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच भी नहीं सकती, लेकिन जो सोसाइटी को चाहिए उस तरह का एजेंडा हमारा और डाउन टू अर्थ है। इस बजट के अंदर क्या हो सकता है वही हमारी बातें, इससे बाहर हम कोई बात करते भी नहीं है। जो संभव बात करते हैं तो वो 2 अक्टूबर की हमारी एक तरह से आप कर दीजिए चुनावी बिगुल है, वो बजा रहे अलग तरह का है, उनसे तुलनात्मक दृष्टि से बिल्कुल ही अलग तरह की बातें होंगी। लेकिन संख्या के मामले में हम गारंटी दे रहे हैं कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, कोई सोच भी नहीं सकता। हमने पिछली बार भी स्टाम्प पे लिख के दिया था कि 500 रुपये के स्टाम्प पे आपको लिख के दे रहे हैं कि पार्टी ये काम करेगी, इतने काम में करेगी, इसमें इतना रुपया लगेगा। पूरी डिटेल बताई थी कि ये हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे। और हमारे कैंडिडेट्स ने लिख कर दिया था कि हमारे कैंडिडेट ये काम करेंगे। हमने ये कहा था कि हमारा एमएलए गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह काम करेगा। जैसे एक स्कूल में टीचर जाता है, उसको पैसा मिलता है, स्कूल बराबर जाता है, पढ़ाता हुआ दिखाई देता है, तो हम उसको सैलरी देते हैं। हमारा एमएलए बिल्कुल 15 दिन आपको गाँव में मिलेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कि आज इस गाँव में गया, आज इस गाँव में गया, इस तरह नौकरी करेगा, जिसके लिए उसको 3 लाख रुपये मिलते हैं। उसको रोज़ का 3000 रुपये मिलता है डीए, उसको रोज़ का 3000 रुपये ड्राइवर का मिलता है, 3000 बाबू का मिलता है। और मैं राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में घुमाऊं। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा है कि आपके एमएलए पिछली बार कब आए? बोले साहब एमएलए 4 साल में तो कोई नहीं है। आंख मीच के पूछो, कहीं पे भी आए ही नहीं। आए तो किसी के ब्याह में आ गए, बांध बनाने के लिए, कोई मर गया तो आ गए, लेकिन यूं बात करने के लिए जिसके लिए उनको पैसा मिलता है कभी भी नहीं आए। कि आप पूछो लोगों से, फिर विधानसभा में जाके प्रश्न उठाओ, आपका काम तो है, मिलोगे तो प्रश्न उठाओगे। अब वो मिलते लोगों से है नहीं, और लोग डाक बंगले में, सर्किट हाउस में जाके हाथ जोड़ के साफ करते हैं। हम कह रहे हैं साफ वाली कल्चर खत्म करेंगे। आपको फ़ोन है, आज इस गांव में आपका कार्यक्रम है, गांव के लोग बैठेंगे, आपको लिख के देंगे। आप मुनीमित हो उनके, आपको मुनीमित रखा है, ये लिख के देंगे, ये समस्या आप सोल्व करा के लाओ। मैं मुंह काट रहा हूँ, मैं वहाँ घूमूँ क्या? जब मैंने एक आदमी को वोट दे दिया, नोट दे दिया, तो मैं मेरा मुंह काट रहा हूँ, मैं मेरी दुकान पर बैठा हूँ, मैं मेरा टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने लिख के दे दिया, दिस इज़ माई प्रॉब्लम, आप जाके सोल्व करके लाओ। आपको हमने पावर दी है सोल्व करने की। आपसे कलेक्टर बात करेगा, आपसे थानेदार बात करेगा, आपसे बात करते हैं, लेकिन आप मेरे लिए हो ना। तो वो हमारे एमएलए इस तरह से लिख के देंगे, इस बार भी स्टाम्प पे ये देंगे। फिर हमारे पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता भी लिख के देंगे। ऐसा नहीं कि जो जीत गए उसके बाद में कोई 10 करोड़ में खरीद ले, 20 करोड़ में खरीद ले, जैसे ये मंडियां लगती है। तो हमारा तो लिख के देंगे, दोनों चीज़ें हम लोग लिख के देंगे। पार्टी का एजेंडा जो हमारे 23 पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर कट, हम ये काम करेंगे और ऐसे करेंगे, इतने टाइम में करेंगे, बिल्कुल झूठा झांसा एक भी नहीं देंगे, लिख के देंगे। और हम लोगों को कहेंगे कि अगर हम बातों पर खरा नहीं उतरते हैं तो कोर्ट में हमारे खिलाफ 420 का केस करें, बिकॉज हमने आपके साथ धोखा किया, आपने भरोसा किया। पिछली बार लोगों ने भरोसा इसलिए नहीं किया कि वो हम छोटी पार्टी थे, जीतेंगे, तो वैसे ही नहीं। उनको कहा यार आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, आंसू आ रहे थे लोगों के, यार ऐसा हो जाए जब तो कुछ नहीं, लेकिन अब आप जीतोगे नहीं, छोटी पार्टी है। और आज भी पॉलिटिकल सिचुएशन राजस्थान के गांव-गांव में यह है कि वो ना तो बीजेपी की मीटिंग में जाना चाह रहे हैं, ना कांग्रेस के प्रति उनका कोई प्रेम है, चुपचाप बैठे हैं, ऐसे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई टल्ला मार रहा, कोई किधर मार रहा है, लेकिन चुपचाप बैठे हैं कि यार करें क्या, समझ में नहीं आ रहा। राजनीति ने हमको बहुत धोखा दिया। अब 2 अक्टूबर को यहाँ पर वो मीटिंग होने वाली है और ये जितने भी पार्टियां घूम रही है, कोई रथ लेके घूम रही है, कोई कुछ लेके घूम रही है, आप लोग उस घटना के गवाह बनेंगे। कितनी बड़ी मीटिंग किसी पार्टी की अभी तक नहीं हुई।